हेलो जी। जैसे कि आप सभी को पता है कि हमने एक सीरीज स्टार्ट कर रखी है आरएसएटी क्वेश्चन का भंडारा एक यूनिक नेम के साथ। तो इसकी प्लेट 3 में आपका स्वागत है। इस भंडारे की नंबर 3 प्लेट में आपको मिलेंगे आरएसएटी के 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न उत्तर, जिनमें से एक दो प्रश्न आपके आरएसएटी एग्जाम में देखने को आपको मिल जाएंगे। और यहाँ पे हम फोकस करते हैं कि आपको ज्यादा से ज्यादा जानकारी कम क्वेश्चन में ही दे पाए, ताकि आप हर प्रकार के क्वेश्चन को आसानी से चुटकियों में सॉल्व कर पाए। अपनी प्यारी यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त एनके। चलिए फिर वीडियो शुरू करने से पहले जल्दी से लाइक बटन को प्रेस कर दीजिए, एंड अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइए, क्योंकि हमारा मुख्य धर्म है कि आपको आरएसएटी की सही जानकारी समय पर मिलती रहे। और आपका धर्म बनता है कि आप लाइक करें, कमेंट करें और वीडियो को शेयर टाइम टू टाइम करते रहें। क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ते हैं। निम्न में से किस कुंजी की मदद से आप कर्सर के दाएं ओर के अक्षरों को डिलीट कर सकते हैं? ए नंबर ऑप्शन है एंड, बी बैकस्पेस, सी डिलीट, डी होम। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, डिलीट। यानी कि कर्सर के दाएं साइड के अक्षरों को मिटाने के लिए डिलीट कुंजी को दबाना है। एंड एक और होता है बैक स्पेस, वो काम आता है कर्सर के बाईं तरफ के अक्षरों को मिटाने के लिए। और आपको बता दूं कि ये प्रश्न ना कम से कम आज से पहले ना 7 से 8 बार आरएसएटी एग्जाम में ना रिपीट हो चुका है। यानी कि एक ही प्रकार का प्रश्न है, वो अलग अलग यानी कि घुमा फिरा के रिपीट हुआ है। तो आप इस प्रकार के प्रश्न को अच्छे तरीके से क्लियर कर लेना अपने दिमाग में। क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने है। यूआरएल का विस्तारित रूप है, मतलब कि यूआरएल की फुल फॉर्म पूछी गई है। जब भी आप गूगल का इस्तेमाल करते हो, गूगल सर्च इंजन या फिर किसी ब्राउजर का इस्तेमाल करते हो, तो ऊपर ना आपने उस चीज का लिंक आता रहता है, उसे ही अपने यूआरएल बोलते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन है अनइंटरप्रेटेड रिसोर्स लोकेशन, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेशन, यूनिफाइड रिसोर्स लोकेटर, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। एमएस एक्सेल में यदि किसी सेल में सामग्री बड़ी है और सेल में दिखाई नहीं देती है, तो हम रिक्ति स्थान का उपयोग कर सेल में दिखाई जाने वाली सभी सामग्री को कई लाइनों पर प्रदर्शित करके देख सकते हैं। सिंपल भाषा में समझते हैं। एमएस एक्सेल का एक सेल है जिसके अंदर एक लाइन से ज्यादा लाइनें लिखी गई है, मतलब कि एक सेल में बहुत ज्यादा जानकारी लिखी गई है और वो जानकारी शो नहीं हो रही। और वैसे भी अगर आप एक साल में कुछ लिखोगे, या सेल छोटा सा होता है ना, उससे ज्यादा लिखोगे तो वो उसमें थोड़ा सा दिखाई देता है। तो उसे पूरा देखने के लिए कौन सी ऑप्शन का इस्तेमाल किया जाएगा? यहाँ पे ऑप्शन आपके सामने है। ए मर्ज सेल, बी इंसर्ट सेल, सी फिट सेल ऑन वन पेज, डी रैप टेक्स्ट। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, रैप टेक्स्ट। अगर आप इसे यूज करोगे तो उसी सेल की यानी कि हाइट बढ़ जाएगी और वो लाइनें नीचे आ जाएंगी जो उसके दिखाई नहीं दे रही थी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। निम्नलिखित में से ईमेल पते का सही उदाहरण चुनें। यहाँ पे ऑप्शन में काफी सारे ईमेल एड्रेस नहीं दिए गए, नहीं, फिर भी इसका राइट आंसर अपने चेक करते हैं। ऑप्शन नंबर ए, rset@vmou.ac.in, ये है एक ईमेल एड्रेस, सही ईमेल एड्रेस। वैसे आपको 3 चीजें ध्यान रखनी है जिससे आप खुद पहचान सकते हो कि ईमेल एड्रेस सही है या फिर गलत है। सभी ईमेल एड्रेस में @ का साइन होता है। ये जो ए और उसके चारों तरफ सर्कल है ना, इसे बोलते हैं एट या @। ठीक है, ये सभी में होता है। इसके अलावा ईमेल एड्रेस में कभी भी स्पेस नहीं होता है। और थर्ड ऑप्शन है कि इसके अंदर एक से ज्यादा डॉट नहीं होते हैं। ये 3 चीजें आपने ध्यान रखनी है। @ कोई स्पेस नहीं होता है और एक यानी कि 2 डॉट नहीं होते हैं एक साथ ईमेल एड्रेस में, तो वो एक सही ईमेल एड्रेस होता है। इन 3 चीजों से आप अच्छे तरीके से शॉर्ट टाइम में पता लगा सकते हो। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। रिक्तिस्थान कोई नेटवर्क या इंटरनेट के माध्यम से आपके कंप्यूटर तक पहुंच प्राप्त करने के लिए दुर्भावनापूर्ण सॉफ्टवेयर को रोकने में मदद करता है। फायरवॉल, टोपोलॉजी, बस, वायरस। तो इसका राइट आंसर चेक करते हैं। ऑप्शन नंबर ए, फायरवॉल। फायरवॉल एक इसका नाम है फायरवॉल, यानी कि आग की दीवार। वैसे ऐसा नहीं है कि इस दीवार पे कोई आएगा और वो जल जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। मतलब कि ये हमारे इंटरनेट पे अपने कंप्यूटर को ना प्रोटेक्ट करता है। कोई भी
यानी कि ऐसा कोई सॉफ्टवेयर जिससे हमारी जानकारी चोरी हो सकती है, वैसे सॉफ्टवेयर अगर हमारे कंप्यूटर पे अटैक करते हैं ना तो फायरवॉल उनको रोकता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, जब आप विंडो 10 में एक नया फोल्डर बनाते हैं तो उस फोल्डर का डिफॉल्ट नाम क्या होता है? माई फोल्डर, न्यू फोल्डर, फोल्डर या विंडोज? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, न्यू फोल्डर। यानी कि अगर आप विंडो 10 हो, चाहे विंडो 8 हो, चाहे विंडो 7 हो, इनमें से किसी में भी एक नया फोल्डर बनाएंगे तो उसका डिफॉल्ट रूप से न्यू फोल्डर नेम ही आता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, एमएस एक्सेल 2010 में शीर्ष सबसे बाईं ओर के सेल का पता रिक्त स्थान होता है, मतलब कि सबसे ऊपर बाईं तरफ का जो सेल है उसका एड्रेस क्या होता है? A1 www.vmou.ac.in AZ1A। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, A1, मतलब कि सबसे ऊपर है और वो बाईं साइड में है, तो उस यानी कि वो फर्स्ट सेल है तो उसका एड्रेस A1 होगा। इसके अलावा A2, A3, A4 इस प्रकार से, और B1, B2, B3 और C1, C2, C3 इस प्रकार से ना सभी सेल के अलग अलग एड्रेस होते हैं जो कि नेम बॉक्स में दिखाई जाती हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, ये जो वक्तव्य वाला प्रश्न है, ऐसे प्रश्न आपको अपने आरएससीटी एग्जाम में देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। कम से कम 2 या 3 प्रश्न पक्का आएंगे ही आएंगे। इसमें क्या होता है ना कि इसमें आपको 2 वक्तव्य दिए जाते हैं और पूछा जाता है कि दोनों में से कौन सा सही है, दोनों ही सही है या फिर दोनों गलत है, या फिर पहला सही है दूसरा गलत है, या फिर दूसरा सही है पहला गलत है। इस प्रकार से यहाँ पे ऑप्शन भी देखिए आप दे रखी है ना। चलिए फिर अपने वक्तव्य 1 को पढ़ते हैं। स्कूल के लिए होमवर्क, बच्चों के लिए मनोरंजन, सोशल मीडिया आदि घर पर कंप्यूटर के कुछ उपयोग हैं। तो ये देखिए आपने इसे पढ़ लिया। अब अपने वक्तव्य 2 को पढ़ते हैं। स्मार्ट क्लास, ऑनलाइन शिक्षा, डिजिटल लाइब्रेरी आदि शिक्षा में कंप्यूटर के कुछ उपयोग हैं। जैसे कि अपने ये कर रहे हैं, ये क्या है? ये ऑनलाइन शिक्षा है। एक स्मार्ट क्लास यूट्यूब पे अपनी तैयारी की तरफ से चल रही है जिसे आप देख रहे हैं और मैं आपको पढ़ा रहा हूं। तो इसमें ये दोनों ही वक्तव्य ना यहाँ पे सही है। इसका राइट आंसर भी यही होगा। देखिए ए नंबर ऑप्शन है, वक्तव्य 1 और वक्तव्य 2 दोनों सही हैं। देखो, स्कूल के लिए होमवर्क, बच्चों के लिए मनोरंजन और सोशल मीडिया, ये भी कंप्यूटर का उपयोग है। इसके अलावा स्मार्ट क्लास, ऑनलाइन शिक्षा, ये भी कंप्यूटर का शिक्षा के रूप में उपयोग है। तो ये दोनों ही वक्तव्य सही हैं। इस प्रकार से आपको पहचानना होगा कि कौन सा गलत है और कौन सा सही है, उसके आधार पे ही आंसर आएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, वह मल्टीपल टास्क या प्रोसेस जो सीपीयू की तरह कॉमन प्रोसेसिंग अवयवों का उपयोग लेते हैं उन्हें कहते हैं मल्टीटास्किंग, मल्टी प्रोसेसिंग, मल्टी शेयरिंग, उपरोक्त में से सभी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मल्टीटास्किंग। यानी कि वह मल्टीटास्क या प्रोसेस जो सीपीयू की तरह कॉमन प्रोसेसिंग अवयवों का उपयोग लेते हैं उन्हें मल्टीटास्किंग कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, डीएनएस से क्या तात्पर्य है? डोमेन नेम सिस्टम, डाटा नेम सिस्टम, डू नाम सिस्टम, डुप्लीकेट नेमिंग सिस्टम। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, डोमेन नेम सिस्टम। तो ये फुल फॉर्म भी होता है डीएनएस। और डीएनएस काम क्या आता है? यानी कि ये हमारे इंटरनेट पे किसी भी डोमेन का जो नेम सर्वर होता है उसको संभालने के लिए डोमेन नेम सिस्टम होता है। ओके, इसकी फुल फॉर्म में आप कंफ्यूज मत होना। डोमेन नेम सर्वर और डोमेन नेम सिस्टम, इसके अंदर दोनों में आप कंफ्यूज हो सकते हो, लेकिन आपको याद रखना है कि डीएनएस का पूरा नाम डोमेन नेम सिस्टम ही होता है जो कि डोमेन नेम सर्वर को संभालती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 पढ़ने से पहले आपको ना एक छोटी सी जानकारी मैं देता हूं। जैसे कि आप अभी इंटरनेट पे कुछ सर्च करते हो आरएससीटी के बारे में, तो उसे आप किस प्रकार से अच्छा यानी कि कम टाइम में सही जानकारी ले सकते हो, क्योंकि आजकल इंटरनेट तो आपको पता ही है, यानी कि कुछ लोग मतलब कि अब उनके बारे में मैं क्या ही बोलूं। चलिए आपको बताते हैं कि आपको कम समय में सही जानकारी कैसे प्राप्त करनी है। आप जब भी गूगल पे कुछ भी सर्च करते हो ओनली आरएससीटी के बारे में, मान लेते हैं कि आपने आरएससीटी एडमिट कार्ड के बारे में सर्च करना है, तो आप क्या लिखोगे? ilearnrschit.com फिर सेमीकोलन RSCIT एडमिट कार्ड सेमीकोलन और एंटर कर देंगे। इतना करने से क्या होगा? इतना करने से आप ilearnrschit.com पे जाएंगे और वहां पे आपको सही जानकारी हमेशा मिलती ही रहेगी। ये हमारा आपसे वादा है। अगर वहां पे एक भी जानकारी गलत हुई ना तो आप
तो आप चैनल को अनसब्सक्राइब कर देना, इससे अलावा कुछ मत करना, ठीक है। चलिए फिर ये जानकारी मिल गई है। अभी आगे वाला प्रश्न हम पढ़ते हैं। प्रधानमंत्री जन धन योजना भारत सरकार द्वारा कब प्रारंभ हुई? अगस्त 2015, अगस्त 2014, सितंबर 2014, सितंबर 2015। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अगस्त 2014 में प्रधानमंत्री जन धन योजना भारत सरकार द्वारा शुरू की गई थी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, ईमेल से क्या आशय है, मतलब कि ईमेल का पूरा नाम क्या है? ऑप्शन नंबर ए इंजीनियरिंग, इंटरमेलिंग, ऑप्शन नंबर बी इंस्टेंट मैसेजिंग, ऑप्शन नंबर सी ई कॉमर्स, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि ईमेल का पूरा नाम होता है इलेक्ट्रॉनिक मेल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, ई कॉमर्स के प्रकार हैं। ऑप्शन नंबर ए B2B, ऑप्शन नंबर बी B2C, ऑप्शन नंबर सी C2C, दिए गए सभी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, दिए गए सभी। ये सभी ना ई कॉमर्स के प्रकार हैं। ई कॉमर्स मतलब कि इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स, यानी कि इंटरनेट के माध्यम से किया गया व्यापार। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, ई मित्रा मॉडल किस तरह की ई गवर्नेंस का इस्तेमाल करता है? ऑप्शन आपके सामने है G2C, C2C, B2C, बोथ A एंड C। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, बोथ A एंड C, यानी कि G2C मतलब कि गवर्नमेंट टू कंज्यूमर, और सी नंबर ऑप्शन है कि B2C मतलब बिजनेस टू कंज्यूमर। इन दोनों ही मॉडल पे ई मित्रा है वो वर्क करता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, राज्य सरकार का कौन सा विभाग EPTS पोर्टल संचालित करता है? तो इसका राइट आंसर चेक करते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है, फूड एंड सिविल सप्लाईज डिपार्टमेंट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, राष्ट्रीय मतदाता सेवा पोर्टल से आप निम्न कार्य कर सकते हैं। चुनाव सूची में नाम खोज सकते हैं, सुधार के लिए आवेदन कर सकते हैं यदि कोई हो। ऑप्शन सी है नए पंजीकरण के लिए अंग्रेजी या हिंदी भाषा में आवेदन कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी कार्य कर सकते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ये ऊपर दिए गए सभी कार्य हम कर सकते हैं राष्ट्रीय मतदाता सेवा पोर्टल NVSP के माध्यम से। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 आपके सामने है, किसी सेल के अक्षरों को काउंट करने के लिए निम्न में से कौन सा फॉर्मूला उपयुक्त है? तो यहाँ पे फॉर्मूले देखें, वैसे LEN ये फॉर्मूला होता है किसी सेल के अक्षरों को काउंट करने के लिए, लेकिन यहाँ पे ये पूछा गया कि इनसे सही कौन सा है। तो चलिए राइट आंसर चेक करते हैं। ऑप्शन नंबर डी इक्वल LEN ब्रैकेट स्टार्ट B2 ब्रैकेट बंद, ये फॉर्मूला है। मतलब कि ये B2 सेल में जितने भी अक्षर होंगे उन सभी को काउंट करके आपको जानकारी देगा कि इसके अंदर कितने अक्षर हैं। ओके, चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 पढ़ते हैं, किसी पंक्ति तथा कॉलम के प्रतिच्छेदन को कहते हैं? वर्कशीट, सेल एड्रेस, सेल, कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी सेल, यानी कि पंक्ति और कॉलम जब एक दूसरे को काटते हैं यानी कि प्रतिच्छेदन करते हैं तो वहां पे एक बॉक्स बनता है जिसे सेल के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बंद करने के लिए क्या तरीका है? यहाँ पे ऑप्शन दे रखे हैं। ए नंबर ऑप्शन, फाइल टाइप में क्लिक करें और क्लोज बटन पर क्लिक करें। ऑप्शन बी, पावर पॉइंट के शीट्स पर राइट साइड सबसे ऊपर छोर में उपलब्ध क्लोज ऑप्शन पर क्लिक कर सकते हैं। ऑप्शन सी है शॉर्टकट की Ctrl+W का उपयोग कर सकते हैं। और ऑप्शन डी है दिए गए सभी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, दिए गए सभी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, निम्न में से कौन सा मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? एंड्रॉइड, गूगल प्ले स्टोर, विंडोज फोन, एप्पल iOS। और इसका आंसर आई थिंक आप सभी को पता है ना। चलिए राइट आंसर चेक करते हैं। ऑप्शन नंबर बी गूगल प्ले स्टोर। देखिए एंड्रॉइड, विंडोज फोन, एप्पल iOS ये तीन मेन मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं। और गूगल प्ले स्टोर तो गूगल यानी कि एंड्रॉइड के अंदर होता है जहां से अपनी ऐप वगैरह डाउनलोड करते हैं। और इसी के साथ आज की वीडियो हम समाप्त करते हैं।
आप मुझे मेरे ब्लॉगिंग चैनल पे फॉलो कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको मिलेगा डिस्क्रिप्शन पे। वहां पे मेरी लाइफ से संबंधित कुछ छोटी छोटी जानकारी आपको हम प्रोवाइड करते हैं। एंड ये वीडियो आपको कैसा लगा आप लाइक करके बता सकते हैं, यानी कि प्रोत्साहन हमें दे सकते हैं। और कमेंट बॉक्स में बताइए कि हमने इस वीडियो में कहाँ पे गलती की है, क्योंकि मैंने सुना है कि लोग सॉरी, मैंने सुना है कि लोग ना गलतियां जल्दी पहचान लेते हैं, क्योंकि गलतियां ज्यादा जल्दी दिख जाती हैं। इसीलिए अगर कोई गलती हमसे हुई है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में बताएं, और जो अच्छी चीजें हैं वो भी आप बता सकते हैं। और इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों को शेयर करना है जो भी RSAT कर रहा है। एंड आप टेलीग्राम, इंस्टाग्राम और चिपकी हुई चिड़िया मतलब ट्विटर और फेसबुक पे हमें फॉलो कर सकते हैं। सभी के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। लास्ट बट नॉट द लिस्ट, अपनी तैयारी को कौन सब्सक्राइब करेगा, इसे भी तो करना है, बेल आइकन प्रेस करना है, ताकि आपको ऐसे ही RSAT की अच्छी अच्छी नई नई अपडेट मिलती रहें। चल दोस्तों, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में RSAT के एक और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय। अपनी तैयारी फुल तैयारी दोस्तों।